जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। ये जो नारे थे वो सारे के सारे जो नारे हैं अब वो समाजवादी पार्टी ने अंगीकार कर लिया। मानवर कांशीराम जैसी शख्सियत के साथ खड़े होकर के जब दलित और पिछड़ा ने हिम्मत करके उत्तर प्रदेश में अपनी खुद की राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की तो इन बड़े बड़े नेताओं ने उस वक्त चढ़-बढ़ करके हिस्सा लिया था। 2024 का लोकसभा का जो चुनाव था उसने ये साबित किया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की नई नीतियों ने फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास को बदलने में बड़ी कारगर साबित हुई है। मानवर कांशीराम ने जिस उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का बीज बोया था उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत थी बड़े तबकों की। उसमें अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम को जोड़ने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मानवर कांशीराम साहब ने अपने साथ रखा, राजनीति के गुण सिखाए और अति पिछड़ी जाति के लोगों को अपने साथ ला करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में साधने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा को रखा। लोगों को अब भरोसा हो गया है कि अखिलेश यादव केवल पीडीए का नारा नहीं दे रहे हैं बल्कि सचमुच में वो लड़ाई जो सदियों से दलितों और पिछड़ों ने लड़ी है आज उसका हिस्सा बन चुके हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों का विज्ञान भी है और समय समय पर उन्हीं समीकरणों का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे दल हैं जो हमेशा उत्तर प्रदेश की सियासत के इतिहास को बदलते रहे हैं। अगर हम चर्चा करें पिछले केवल 20 साल की राजनीति का तो एक वक्त में इस उत्तर प्रदेश में दो ऐसे क्षेत्रीय दल थे जो आमने सामने की टक्कर में हमेशा चुनाव लड़ते रहे और कमोबेश दोनों की विचारधारा एक थी, दलित पिछड़ा उत्थान। हम जिक्र कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीएसपी को भी 4 बार सत्ता हासिल हुई, वहीं समाजवादी पार्टी को भी 4 बार सत्ता हासिल हुई है। लेकिन ये समीकरण धीरे धीरे बदलते चले गए। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये जो दोनों दल हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वो दोनों विपक्ष की भूमिका में हैं। एक तरह से कहें तो बहुजन समाज पार्टी की वो स्थिति है जो 2007 में फुल मेजॉरिटी के साथ अकेले 206 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में आई थी। आज उसके मात्र एक विधायक बचे हुए हैं। वही बात अगर हम समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी 2012 में फुल मेजॉरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में लौटी थी, लेकिन आज वो विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए ठीक उससे पहले समाजवादी पार्टी का एक एक दाव जो वर्तमान की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उसे अब पूरी तरह से परेशानी में डालता जा रहा है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव था उसने ये साबित किया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की नई नीतियों ने फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास को बदलने में बड़ी कारगर साबित हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, 17 में उन्हें सत्ता मिली, 22 में उन्हें सत्ता मिली, लेकिन 2027 को लेकर लोगों के बीच ये चर्चा है कि शायद उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल जाए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कभी समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र, जयप्रकाश नारायण को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रही थी, जिसे लेकर के लगातार इस उत्तर प्रदेश में एमवाई समीकरण को साधने का आरोप लगता रहा और बहुत हद तक समाजवादी पार्टी ने एमवाई समीकरण पर काम भी किया। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उन नीतियों को बदला और एक नया नारा दिया पीडीए का। वो भी तब जब 2022 में उनकी सरकार बनते बनते रह गई थी। पीडीए का मतलब साफ तौर पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। अखिलेश यादव की भाषा में राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो पीडीए का मूल जो अर्थ है वो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है, जिसकी लड़ाई ये बहुजन समाज के महापुरुषों ने सदियों से लड़ते हुए यहाँ तक उस लड़ाई को लेकर के आए। वो लड़ाई जो बहुजन समाज पार्टी, कभी मानवर कांशीराम ने जिसकी आधारशिला रखी, नारे अच्छे अच्छे दिए। उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। ये जो नारे थे वो सारे के सारे जो नारे हैं अब वो समाजवादी पार्टी ने अंगीकार कर लिया। और केवल नारे नहीं बल्कि वो तमाम जो नेता थे जो बहुजन मूवमेंट के साथ बहुजन समाज पार्टी में थे, उनको भी अब धीरे धीरे एक एक करके समाजवादी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, या फिर कहें कि उस पीडीए की लड़ाई में लोगों को शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, कुछ तस्वीरें इतनी ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही हैं, वो तस्वीरें, कहा जाता है कि तस्वीरें भी कभी कभी बोलती हैं। और उन तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो तस्वीरें बोल रही हैं। और वो तस्वीर बहुजन मूवमेंट के, सोचिए, उन बड़े बड़े नेताओं की है जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में असंभव को संभव कर दिया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक वक्त में जब मानवर कांशीराम ने उत्तर प्रदेश में राजनीति की आधारशिला रखी, दलित राजनीति की आधारशिला रखी थी, तो पार्टी के झंडे और डंडे लोगों को लेकर के चलने में डर लगता था। उस वक्त के लोग बताते हैं कि जब मानवर कांशीराम साहब के उस मिशन में जो तमाम दलित पिछड़े समाज के लोग उभर करके आ रहे थे, तो उन्हें झंडा लगाने से, पोस्टर लगाने से रोका जाता था। लेकिन वो उस लड़ाई को फिर भी चोरी छिपे लड़ा करते थे। मानवर कांशीराम जैसी शख्सियत के साथ खड़े होकर के जब दलित और पिछड़ा ने हिम्मत करके उत्तर प्रदेश में अपनी खुद की राजनीतिक ज़मीन तैयार करने की कोशिश की, तो इन बड़े बड़े नेताओं ने उस वक्त चढ़-बढ़ करके हिस्सा लिया था। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें साफ तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा की तस्वीर वायरल हो रही है। उस तस्वीर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, और एक वक्त में बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी मानवर कांशीराम साहब के सबसे करीबी नेताओं में, सबसे करीबी आंदोलनकारियों में हुआ करते थे। मानवर कांशीराम ने जिस उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का बीज बोया था, उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत थी बड़े तबकों की। उसमें अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम को जोड़ने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मानवर कांशीराम साहब ने अपने साथ रखा, राजनीति के गुण सिखाए और अति पिछड़ी जाति के लोगों को अपने साथ ला करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में साधने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा को रखा। और एक बात और समझिए कि ये दोनों जो नेता हैं वो दोनों बुंदेलखंड से आते हैं। बुंदेलखंड में जो बादा का क्षेत्र है वहाँ से ये दोनों नेता आते हैं। और दोनों नेताओं ने उस मानवर कांशीराम साहब के मूवमेंट में सबसे ज़्यादा ताकत झोंकने की, सबसे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की थी। सबसे ज़्यादा उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया था। उन तस्वीरों में बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ साथ आप आर.के. चौधरी को देख रहे होंगे। उन तस्वीरों में लालजी वर्मा हैं। उन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं उसमें जो है नफीस अहमद चाँद बाबू हैं, वो भी पूर्व मंत्री रहे। मतलब ये जो तस्वीरें, 7 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें बड़े बड़े नेता हैं। एक बार मैं कंफर्म कर दूं कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी तस्वीरें हैं, जो मुझे समझ में जो है मैं भूल रहा हूं। एक आध तस्वीरें वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें जो तस्वीरें हैं वो लोगों के बीच इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। देखिए, उसमें अगर हम सीरियल नंबर से बताएं तो उन तस्वीरों में बाबू सिंह कुशवाहा हैं, उन तस्वीरों में आर.के. चौधरी हैं, उन तस्वीरों में दद्दू प्रसाद हैं, उन तस्वीर में जो है लालजी वर्मा हैं, राम अचल राजभर हैं, इंद्रजीत सरोज हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, नफीस अहमद और फूल बाबू हैं।
और ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उन तस्वीरों को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में अब जो पीडीए है, जिसका नारा 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने दिया था, उस पीडीए का अब असर पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हमने शुरू में ही बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि सामाजिक समीकरणों का विज्ञान भी है। और 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, चूंकि ये जो आप फोटो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ये 2024 लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक की हैं। कुछ लोग 22 में भी आ गए, लेकिन अभी जो अनुमान लगाया जा रहे हैं, कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक इस उत्तर प्रदेश में सोच रहे हैं कि हो न हो वो पूरी की पूरी जो लॉबी है, जिसमें सचमुच में इस उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ा राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, वो सारे के सारे लोग इस पीडीए के साथ होंगे। वो सब समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे, क्योंकि लोगों को अब भरोसा हो गया है कि अखिलेश यादव केवल पीडीए का नारा नहीं दे रहे हैं, बल्कि सचमुच में वो लड़ाई जो सदियों से दलितों और पिछड़ों ने लड़ी है, आज उसका हिस्सा बन चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी लगातार 9 वर्षों से विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन फिर भी इस उत्तर प्रदेश में किसी भी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ कोई अन्याय हो जा रहा है, और उसके साथ साथ कमज़ोर सवर्णों के साथ भी, अगड़ों के साथ भी कोई अन्याय हो रहा है। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल के सबसे बड़े जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लोगों का विश्वास अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में जागता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिन अति पिछड़ों को, दलितों को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का नाम लेकर के भड़काया जाता था, यादवों का नाम लेकर के भड़काया जाता था कि जब ये सत्ता में आएंगे तो सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों और दलितों को सताएंगे, वो लोगों के अंदर से भ्रम अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्योंकि 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से दलितों और पिछड़ों का हक एक एक करके लूटा जा रहा है। दलितों और पिछड़ों की जो सीटें हैं, सोचिए आप, जो आरक्षित सीटें हैं, किस तरह से लूटी जा रही हैं। 69,000 भर्ती जो उत्तर प्रदेश में आई थी, सोचिए हज़ारों ऐसे दलित और पिछड़े छात्र हैं जो आज भी आंदोलन कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, ना कोर्ट सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। इससे लोगों को अब आभास हो गया है कि सचमुच अगर दलितों और पिछड़ों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वो विचारधारा है जो कभी दलितों और पिछड़ों के साथ नहीं रही है। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है, वो जो काम कर रही है, जो पिछड़ी जाति के, अति पिछड़ी जाति के, दलित समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिन्हें अपने साथ ला करके इस पीडीए की लड़ाई को आगे बढ़ाने का निरंतर जो प्रयास अखिलेश यादव का है, उसे लेकर के इस वक्त चर्चाएं खूब हैं। उन तस्वीरों पर हम इसलिए चर्चा करना चाहते थे कि इन तस्वीरों का अभी दायरा बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी। जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कभी इस उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ा राजनीति के सबसे बड़े चेहरा हुआ करते थे, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए बेताब हैं, और एक एक करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन्हें अपने साथ लाएंगे, जिसे लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। और इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।